एक ही वृक्ष की शाखा हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है जी। हम कोशिश है कि हम परिवार एक ही रहे, बहुजन का मतलब बहुजन ही रहे, ठीक है जी। जो आज थोड़ा-सा कुछ निजी स्वार्थ की वजह से थोड़ा इधर-उधर भटक रहे हैं, आज नहीं तो कल वो बहुजन में आएँगे। सर, जिस तरह से आज बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बीएन राव ने संविधान लिखा है। आप क्या वो अनपढ़ लोग हैं जो ऐसा बात कर रहे हैं कि संविधान बीएन राव ने बनाया है? देखिए साथी, मेरा इसमें कहना ये है कि वो अनपढ़ नहीं है, वो चालाक लोग हैं। वो हमको इस बात के लिए मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि हम भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को ना जानें, बाबा साहब को हम ना जानें। इसलिए वो हमें डिस्टर्ब करें ताकि हम उनसे संघर्ष में आ जाएं, ठीक है जी। सर जी, आप पहले बहुजन समाज पार्टी में भी देखता था, खाद पानी दे रहे थे, क्या वहाँ से मोह भंग हो गया? क्या बात है कि आप वहाँ नहीं दिख रहे, आज आजाद समाज पार्टी में दिख रहे हैं? देखिए, ये एक ही वृक्ष की शाखा हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है जी। हम कोशिश है कि हम परिवार एक ही रहे, बहुजन का मतलब बहुजन ही रहे, ठीक है जी। जो आज थोड़ा-सा कुछ निजी स्वार्थ की वजह से थोड़ा इधर-उधर भटक रहे हैं, आज नहीं तो कल वो बहुजन में आएँगे। सर, जिस तरह से आज बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बीएन राव ने संविधान लिखा है। आप क्या वो अनपढ़ लोग हैं जो ऐसा बात कर रहे हैं कि संविधान बीएन राव ने बनाया है? देखिए साथी, मेरा इसमें कहना ये है कि वो अनपढ़ नहीं है, वो चालाक लोग हैं। वो हमको इस बात के लिए मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि हम भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को ना जानें, बाबा साहब को हम ना जानें। इसलिए वो हमें डिस्टर्ब करें ताकि हम उनसे संघर्ष में आ जाएं, ठीक है जी। इसलिए उन लोगों की बात को हमें ध्यान नहीं देना है। कहने का माने आपके सामने बाबा साहब का अपमान करे जाए, आप चुप मार के बैठे रहेंगे कान में तेल डाल के? देखिए, आप अगर ये कहते हैं कि भाई, अगर देखिए कोई अगर ये कहे कि भाई बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, इसमें कोई बाबा साहब का अपमान नहीं है। अगर उनमें अगर इतनी हिम्मत है तो वो कोलंबिया जाके पूछें, अभी पिछले तो जर्मन में मुड़े, जर्मन जाके पूछें, उनकी औकात है। दुनिया में जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाबा साहब की जयंती मन रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जा रहा है, वो उनसे पूछे कि औकात है उनकी? वो केवल हमारे भोले भाले समाज को केवल डिस्टर्ब करने की कोई योजना बनाते रहते हैं, ठीक है जी। इसलिए वो उनकी बातों पे मेरा निवेदन आपसे भी है कि वो बड़े चालाक लोग हैं, वो अपनी चालाकी से कल माफी मांग लेंगे। वो क्या करेंगे? एक तरफ सर, उनकी आदत है। एक तरफ सर बाबा साहब का जब ग्वालियर में मूर्ति लगाने की बात आती है तो कहते हैं कि बाबा साहब का मूर्ति लगाना कोई बुरा ना है, लेकिन गुनाह है उसका मिस यूज अम्बेडकरवादी लोग करते हैं। वो मिस यूज क्या करते हैं? आप उनको मानने नहीं लगते हो, उनको पूजने लगते हो, ये सबसे बड़ा आप लोग मिस यूज करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है इस बारे में कि बाबा साहब स्वयं कहते थे कि मुझे अगर जानना है तो मुझे किताबों में देखो, मूर्तियों में देखो। जिस दिन हम बाबा साहब, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, उनका स्पष्ट कहना है कि अभी केवल हमने बाबा साहब का फोटो देखा है, फोटो देख के हम यहाँ तक पहुंच गए, संसद तक पहुंच गए। लेकिन जब हम आगे आगे बाबा साहब के द्वारा दिए हुए उनके लेखनी को पढ़ेंगे तो निश्चित हम एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करेंगे कि वो स्वयं शर्मिंदा होकर हमारे पास आएंगे। सर ये आप लोग से मुकाबला किससे है यहाँ दिल्ली में, पूरे देश में? देखिए, इस देश में केवल दो ही व्यवस्था रही है जो हमेशा आमने सामने रही है, एक ब्राह्मणवाद, एक अम्बेडकरवाद। ब्राह्मणवाद पूंजीवाद को बढ़ाता है, अम्बेडकरवाद समानता को बढ़ाता है। ब्राह्मणवाद गैर बराबरी को लाता है, अम्बेडकरवाद गैर बराबरी खत्म करता है। तो ये व्यवस्था तो बिल्कुल आप मान के रहिए कि ये अम्बेडकरवाद का एक दौर चला है, अभी इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित अगर इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, दुनिया के मानचित्र में अगर इस देश को सर्वोच्च पर लाना है, तो अम्बेडकरवाद ही एक देश में ऐसी शख्सियत है जो इस देश को नंबर 1 पर ला सकती है। सर एक सवाल आपसे लास्ट है कि जैसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जाटव समाज है,
ये जाटो समाज बट गया है। एक तरफ आजाद समाज पार्टी में चलेगा, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, तो मनवादी लोग ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। क्या जो बाकी जातियां जैसे यादव हुए, बाभन हुए, ठाकुर हुए, बैस हुए, उनमें भी तो बंटवारा होता है, उसमें क्यों नहीं लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने जाति की बात की है, मेरा कहना यह है कि बाबा साहब ने एक लेख लिखा है, एनालिसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, जो व्यक्ति जाति की राजनीति करेगा, जो व्यक्ति लोगों को जाति में बांटने का काम करेगा, आ रहा है ना? वो व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। ठीक है? अगर वो व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है तो वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, जो आदमी जाति की बात करता है। ठीक है, हाँ जाति है जरूर, इसको मानते हैं, हमें उस जाति को कैसे खत्म करना है, उस जाति, क्योंकि जाति एक ऐसा जहर है जिसने इंसानियत के टुकड़े करे हैं, एक नहीं हजारों टुकड़े कर दिए, एक इंसान के 1000 टुकड़े कर दिए। अब हमें उस इंसानियत को नाना के लिए वो निकालना पड़ेगा ना। नहीं तो बाबा साहब का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, मानवतावादी, समतावादी। सर मैं आपसे रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। आप लोगों का लड़ाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आपका लपक लिए है साहब का आंदोलन, वो करें कि मैं जाति गणना कराऊंगा, आरक्षण दिलाऊंगा, और जो कोटे में वो आरक्षण पूरा बैकलॉग उसको पूरा करूंगा। आप लोगों का तो जो आंदोलन था वो पिकअप कर लिया। देखिए, अभी वो जो कहते हैं ना कि जाति जनगणना होने के बाद में हम अपना आंदोलन की उसको ना आरक्षण के द्वारा उसको लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या है, जाति जनगणना के लिए एक आंकड़ा है। ठीक है, 1931 के बाद में पहली बार एक जातीय आंकड़ा हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास ये कहना चाहूंगा कि जाति के साथ साथ इकोनॉमिकली उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, सेकेंडली इसके बाद सेकेंडली क्या आता है, जातीय आंकड़े से आने के बाद में जिन लोगों ने इस देश की जाति, चलो सॉरी इसके लिए, जाति गणना से SC ST का क्या फायदा? ऑलरेडी जाति गणना SC ST को हो रहा था, तो आप लोगों को क्या फायदा हो इससे? नहीं, देखिए, जाति जनगणना से आप फायदे की बात मत करिए। हम जाति जनगणना से हम ये सिद्ध करेंगे कि इस देश की संसाधन, इस देश की संपत्ति पे कौन लोग बैठा हुआ है। ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कर रहे हैं, जाति जनगणना से आने के बाद में हम इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे, इस देश की संपत्ति पे किसका कब्जा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब तो चाहते थे राष्ट्रीय की बात करें कि सर किसका नुकसान होगा इसमें? नुकसान की क्या बात है इसमें बात नुकसान की नहीं है। हमारे हक को अगर कोई खाएगा तो हम चुप बैठेंगे, हम अपना हक उनसे छीन के लेंगे। जाति जनगणना आने से हमें पता लगेगा ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नेता चंद्रशेखर जी संविधान लेके चल रहे थे पूरे देश में पहली बार, लेकिन अब तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी जगह जगह संविधान लेके चल रहे हैं। अब तो जनता उन पर भरोसा कर रही है ना कि देखिए भाई साहब, क्या है कि जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मोदी, वो केवल संविधान को दिखावा करते हैं। हमारे नेता संविधान का पालन करते हैं, और हमारे नेता भारतीय संविधान को एक प्राण बनाएंगे, भारतीय संविधान के अनुरूप भारत का निर्माण करेंगे। जहाँ सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार मिले, सबको पर्यावरण मिले। जी सर, लास्ट में आज जो यहाँ पर लोगों ने के समझाया, मीटिंग किया, क्या उनको संदेश दिया आप? देखिए, आज हमारा जो एक कौंडली विधानसभा में जो हमारी एक बैठक हुई है, ठीक है, जिस बीच में हमारे मतलब महेश जी रहे हैं, नहीं हमारे विकी पार्था जी रहे हैं, तो हमारा आने का पर्पज ये था कि हमने सबसे पहले हमारे संगठन का जो एक जो संगठन की जो हमारी एक विचारधारा है, हमारा संगठन, हम कहते हैं हमारा पहला कदम हमारा ये है कि हमारी पार्टी नहीं है, हमारा एक मूवमेंट है, महापुरुषों की विचारधारा है, फूले की विचारधारा है, ठीक है, बाबा साहब की विचारधारा है, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है। तो उस विचारधारा को हमें ग्राउंड पे स्थापित करने के लिए हमारा पार्टी का चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, प्रदेश का उपाध्यक्ष हो, प्रदेश का महासचिव हो, वो जमीन पे रहेगा, आम कार्यकर्ता के बीच पहले बात करेगा। आज यही पर्पज हमारा है। जी, तो आप देख रहे थे बालाराम सर, इनका विचार कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, धन्यवाद। हो लगाओ।